ये सिर्फ मिशिगन में नहीं है, ये सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं है, यहीं शिकागो में शहर की सड़कों पर एक विशाल मार्च हो रहा है, जहां वे ये घोषणा कर रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। वे घोषणा कर रहे हैं कि मोहम्मद ही सच्चे पैगंबर हैं और वे सचमुच कुरान की आयतों के साथ ईसाइयों, यहूदियों और उन सभी पर धमकी दे रहे हैं जो उनकी बात नहीं मानते। ये है अमेरिका। शिकागो में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। हाँ, शिकागो नहीं, ये अफगानिस्तान गढ़ी हुई नहीं, बात नहीं है। तेहरान, कहीं और नहीं, ना ही कोई और इस्लामी और भयानक जगह, बल्कि शिकागो। दोस्तों, मैं ठीक उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ हम 1 घंटे में यीशु मार्च निकालने वाले हैं। और देखिए यहाँ कौन है। एक विशाल मुस्लिम मार्च है जहाँ अभी वे शिकागो में गा रहे हैं, मोहम्मद ही एकमात्र हैं, अल्लाह का नाम ऊंचा हो। वे घोषणा कर रहे हैं कि इस शहर से सभी यहूदी और सभी ईसाइयों को हटा दिया जाएगा। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, मैं पिछले हफ्ते से इसके बारे में बात कर रहा हूँ और फिर भी हम इसके बीच में खड़े हैं। हमारे शहरों और हमारे देश के लिए आत्मा के स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। मुझे नहीं पता कि आपको इससे बड़ा कोई और उदाहरण चाहिए या नहीं। हमने ये सब नहीं करवाया। हम सचमुच ठीक उसी जगह पर आ गए हैं जहां आज हम शिकागो में यीशु मार्च निकाल रहे हैं। देखिए, भले ही आपको इस आदमी का धर्म या इन लोगों का धर्म बिल्कुल भी ना पता हो, जब आप इन दोनों चीजों को देखते हैं तो बस फर्क देखिए। एक व्यक्ति उजला, हल्का, गोरा है, खुश दिखता है। बाकी लोग काले कपड़ों में हैं, गहरा, तीव्र संगीत। ये ऐसा है कि सिर्फ देखने में आप अपने समाज के लिए किस समूह को पसंद करेंगे। मान लीजिए, मैं नहीं चाहती कि मुझे एक नस्ल भेदी समझा जाए जिसे इस्लामीकरण से समस्या है, और आप जानते हैं आप बेवकूफ हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बस इन दोनों को देखिए। आप किसकी तरह दिखना चाहेंगे? वो आदमी जो अपनी पसंद के कपड़े पहन रहा है, जिसकी त्वचा पर धूप की चमक है और जिसके लंबे, खूबसूरत, घुंघराले बाल हैं, या वे सभी लोग जो कचरे के थैलों जैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये तो सामान्य समझ की बात है, सबको पता है। लेकिन लगता है कि अब शिकागो में साधारण समझ बची ही नहीं है। वहाँ एक बहुत बड़ा मुस्लिम मार्च हो रहा है जहाँ वे पूरे शहर में घोषणा कर रहे हैं। और जानते हो क्या? अमेरिका में चर्च सोया हुआ है। मैं पिछले हफ्ते से यही कह रहा हूँ। ये एक सटीक उदाहरण है। अमेरिका में चर्च सोया हुआ है। हमें जागना होगा। अरे भाई, हर बार जब मैं इनमें से कोई वीडियो देखती हूँ, हर एक बार मैं सोचती हूँ ये तो बस एक अनोखी दुर्लभ घटना है। और फिर मैं सोचती हूँ, रुको जरा, मेरे पास सिर्फ पिछले महीने में ही लगभग 70 अलग अलग वीडियोस हैं जो अमेरिका के अलग अलग जगहों से हैं, जहां आप ये दृश्य देख सकते हैं, ये कब्जे वाले दृश्य। मैंने ये न्यूयॉर्क में भी देखा है, मैंने ये मिशिगन में देखा है, मैंने ये विस्कॉन्सिन में देखा है, मैं ये शिकागो में देख रही हूँ, मैंने ये हर जगह देखा है, क्योंकि ये हर जगह हो रहा है। वे हर जगह अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा कि वो कहते हैं, लोग इसके प्रति बस सोए हुए हैं। सुनिए, ये कोई मार्केटिंग की बात नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया है। हमने इसकी कोई योजना नहीं बनाई थी। ये भगवान द्वारा तय किया गया क्षण है ताकि दुनिया भर में मौजूद आप लोग देख सकें कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ मिशिगन में नहीं है, ये सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं है, यहीं शिकागो में शहर की सड़कों पर एक विशाल मार्च हो रहा है जहां वे ये घोषणा कर रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। वे घोषणा कर रहे हैं कि मोहम्मद ही सच्चे पैगंबर हैं और वे सचमुच कुरान की आयतों के साथ ईसाइयों, यहूदियों और उन सभी लोगों को धमका रहे हैं जो उनकी बात नहीं मानते। ये है अमेरिका। ये है अमेरिका दोस्तों। क्या आप जाग रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि यहाँ क्या दांव पर लगा है? नहीं, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग नहीं समझते कि क्या दांव पर लगा है, क्योंकि वे अमेरिका को सिर्फ आजादी के बराबर मानने के इतने आदी हो गए हैं कि वे इस बात को समझ ही नहीं पाते कि कुछ लोग सच में उस आजादी को छीनने में रुचि रखते हैं और वे उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और अगर आप आजादी को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको उसकी रक्षा करनी होगी। मुझे बालों से पकड़कर थप्पड़ मारे। तुम प्रभु की परीक्षा लेते हो। कर दे। 6 सालों से हम शिकागो में पूजा और यीशु मार्च कर रहे हैं और मैं अमेरिका के शहरों में लोगों को चेतावनी देता आ रहा हूँ कि यहाँ एक आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है। मैं लोगों को चेतावनी देता आ रहा हूँ। लड़ाई हमेशा इसी बात की होती है कि हमारे शहरों में किसकी पूजा की जाएगी। जो कुछ अभी हो रहा है उसमें इससे स्पष्ट उदाहरण कोई नहीं है। दोस्तों, जाग जाओ, आमीन। जाग जाओ, आमीन। जाग जाओ। चर्च को जागना होगा, जागना ही होगा।
अमेरिका को अब जाग जाना चाहिए क्योंकि ये अभी शिकागो में हो रहा है। दुश्मन अब किसी दूर के मध्य पूर्वी देश में नहीं है, दुश्मन यही है और हमारी सड़कों पर मार्च कर रहा है। बस इसे देखो। मुझे मैं यहाँ डाउनटाउन शिकागो में हूँ, ठीक उसी जगह जहाँ हम 1 घंटे में यीशु मार्च करने वाले हैं। देखो क्या हो रहा है। इस समय एक विशाल मुस्लिम मार्च हो रहा है जहाँ पिछले 1 घंटे से वे कुरान की आयतें जोर जोर से पढ़ रहे हैं। तो हमने इसका कुछ हिस्सा पहले ही देखा था। खैर, अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ जो काफी हैरान करने वाली है। ये उसी असली मार्च की क्लिप है। ये अमेरिका पर मुस्लिम आक्रमण के खिलाफ खड़े होने की बात है। यीशु 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 वाकई अब यही हो रहा है। अब ये युद्ध की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि मैं ऐसा कहना नहीं चाहती क्योंकि मैं संघर्ष का विचार नहीं बढ़ाना चाहती। मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है। लेकिन अगर लोग ये नहीं समझते कि उनकी अपनी संस्कृतियों, उनके धर्मों, उनकी आस्थाओं की रक्षा करना जरूरी है, तो जो लोग आकर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं वे इसे स्वाभाविक मान लेंगे। जो आप वहाँ देख रहे हैं वो सचमुच ईसाइयों और इस्लामवादियों के बीच आमना सामना है। जैसे कि वे अपने विचारों, अपनी विचारधाराओं को जोर जोर से चिल्लाकर सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था हजारों सालों तक? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ था? ये धर्मों के युद्ध थे। और सच कहूं तो हमारे लिए ये सोचना थोड़ा भोला है कि नहीं, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारे यहाँ धर्मों के युद्ध नहीं होंगे। यहाँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप ऐसा क्यों सोचेंगे? इंसान ऐसे ही काम करते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि जिन चीजों की उन्हें परवाह है, जैसे उनके धर्म, उन पर खतरा है, तो वे उनकी रक्षा करते हैं। और कुछ बदलने की जरूरत है। लोगों को जागना होगा और समझना होगा कि क्या हो रहा है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।